हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित और आज मैं सुनाने जा रहा हूं माँ की रुला देने वाली कहानी। उस दिन सवेरे सवेरे शामू की आंखें खुली तो उसने देखा घर में कोहराम मचा हुआ था। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए जमीन पर शयन कर रही है और घर के सभी लोग उसे घेर कर विलाप कर रहे थे। लोग उसकी माँ को जब शमशान ले जाने लगे तब शामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथों से छूटकर वह अपनी माँ के ऊपर जा गिरा और बोला, माँ सो रही है, इसे इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? मैं इसे नहीं ले जाने दूंगा। लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसे हटाया। श्यामू माँ के अग्नि संस्कार में ना जा सका। एक दासी राम राम करके उसे घर में संभाले रही। लोगों ने यह विश्वास दिलाया कि उसकी माँ मामा के यहाँ गई है, परंतु यह बात उससे छिपी ना रह सकी कि माँ कहीं नहीं बल्कि ऊपर राम के यहाँ चली गई है। माँ के गम में कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, लेकिन शोक शांत ना हो सका। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताकता रहता। एक दिन उसने आसमान में एक पतंग उड़ती देखी। पतंग को देखकर न जाने क्या सोचकर उसका एक हृदय एकदम खिल उठा। अपने पिता के पास जाकर बोला, बापू, मुझे एक पतंग मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद से उसके पिता बहुत अनमने से रहते थे। बोला, अच्छा मंगा दूंगा, कहकर उदास भाव से कहीं और चले गए। शामू अपनी इच्छा को किसी तरह रोक ना सका। एक जगह खूंटी पर उसके पिताजी का कोट टंगा था। इधर उधर देखकर उसके पास एक स्टूल सरकाकर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। एक जेब में 5 रुपए पाकर वह तुरंत वहां से पतंग लेने के लिए भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला उसका साथी था। श्यामू ने उसे 5 रुपए देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो, अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। पतंग आ गई। एक अंधेरे कमरे में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने कहा, भोला, अगर किसी से तू ना कहे तो मैं एक बात कहूँ? भोला ने सिर हिलाकर कहा, मैं किसी से नहीं कहूँगा। श्यामू ने कहा, मैं इस पतंग को ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। इसको पकड़कर माँ नीचे उतर आएगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। भोलू श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची, परंतु एक समस्या है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर माँ नहीं उतर सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। श्यामू यह सुनते ही गंभीर हो गया। मतलब यह बात तो लाख रुपए की सुझाई गई, परंतु समस्या यह भी थी कि मोटी रस्सी कहाँ से मंगाई जाए। पास में 1 रुपया भी नहीं, और घर के आदमी जो उसकी माँ को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे भी नहीं। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने पिता के कोट से 100 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दे दिया और बोला, देख बोला, किसी को मालूम ना होने पाए। अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे। एक रस्सी छोटी पड़ेगी। गणेश भैया से मैं कागज पर माँ का नाम लिखवा लूँगा। नाम रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुँच जाएगी। 2 घंटे बाद श्यामू और भोला दोनों एक अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। तभी अचानक उग्र रूप धारण किए श्यामू के पिता शुभ कार्य में विघ्न की तरह आ घुसे। भोला और श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से 100 रुपया निकाला है। उसके पिता ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा? अच्छा, तुझे अच्छी तरह समझाता हूँ, कहकर फिर उन्होंने कई तमाचे जड़ दिए। कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे इनसे पतंग तानकर माँ को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। श्यामू के पिता ने फटी पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था, माँ। तो दोस्तों, ये कहानी सही में बहुत रुला देने वाली कहानी थी। जब मैं इस कहानी को आप लोगों को सुना रहा था तो मुझे भी कुछ इमोशनल फील हुआ। और दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट में बताइए।
और चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।